हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यहाँ पे हमें क्या दिया होगा, एक इवेंट दिया होगा जो उसको परफॉर्म करने के कितने वेज होंगे, हमारे पास m वेज होंगे। बी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास n वेज होंगे। तो अगर हमें दोनों इवेंट्स परफॉर्म करने हैं ए एंड बी, तो उनको परफॉर्म करने के वे क्या होंगे, m इंटू n वे। ठीक है, आई होप आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अब फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ देयर आर 20 बसेस प्लेइंग बिटवीन ए एंड बी, इन हाउ मैनी वेज कुड द राउंड ट्रिप ए बी मेड इफ़ द रिटर्न वाज मेड बाय द सेम बस। हमारे पास कितने बस हैं, हमारे पास 20 बसेस हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास हैं 20 बस, फर्स्ट क्वेश्चन है। और हमारे पास रूट्स क्या है, मीन्स हमने कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए टू बी जाना है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट पार्ट इन्होंने क्या कहा है कि द सेम बस, अगर हम सेम बस से जाएं, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट बस लेती हूँ, इस बस से गई और इसी से वापस आ गई, तो कितना वे बना, 1 वे। सेकंड बस ली, सेकंड बस से गई और सेकंड बस से ही आ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 वे। सेकंड बस का ही 1 वे, ऐसे ऐसे करके 20 तक हमारे क्या आ जाएंगे, 1 वे आ जाएंगे। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट का आंसर 20 वे। अगर हम सेम नंबर से जा रहे हैं और सेम से ही वापस आ रहे हैं, तो हमारे पास उन बसेस के नंबर वेज कितने हो जाएंगे, 20 वेज, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेम बस से आए हैं। अब सेकंड पार्ट इन्होंने कहा है कि हमारे पास 20 बसेस हैं, लेकिन हमने डिफरेंट बस से आना जाना है, मतलब ए रूट बी रूट। ठीक है, 20 बस हैं मेरे पास। तो यहाँ पे क्या होएगा, देखो मैं एक बस से गई, जिस बस से गई थी उसको तो मैं ले नहीं सकती आते टाइम। जाने के वेज हमारे पास कितने हो जाएंगे, ए से लेके बी तक जाने के, मैं 20 की 20 में से किसी में एक से भी जा सकती हूँ ना। तो हमारे पास 20 वेज तो जाने जाने के हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कितनी चॉइस हैं बसेस की, 20 चॉइस हैं। ठीक है, अब बी से ए तक आना है मैंने, तो यहाँ पे देखो, जिस बस से मैं आई थी, मान लो मैं इस बस से गई थी बी तक, तो मैं इस बस से तो आऊँगी नहीं, जो बाकी की 19 रह गई हैं हमारी, उससे आऊँगी। तो आने के वेज हमारे कितने हो जाएंगे, 19 वेज। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 19, 380 वेज। यहाँ पे हमने क्या करा था, अब यहाँ सोचोगे आप कि हमने क्या करना था, 20 इंटू 20 करना था, कि आने के भी हमारे 20 वेज होने चाहिए थे और जाने के लिए भी हमारे पास 20 वेज हैं। लेकिन देखो, अब हम यहाँ से गए और उसी में आके बैठ गए, तो हमारे लिए आने जाने का तो सिर्फ एक ही वे हुआ ना यहाँ पे। लेकिन हमारा केस अलग है, क्योंकि यहाँ पे m इंटू n हमें वेज दिए थे। एक ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास m वेज थे, और यहाँ पे b टू a तक आने के लिए हमारे पास 19 वेज थे। तो हमने क्या लिया, m इंटू n वेज लिए, जो मैंने अभी बेसिक में बताया था। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया कि फर्स्ट पार्ट, जब हम सेम बस से जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो हमारे क्या होंगे, 20 वेज। अगर हम डिफरेंट बसेस का यूज़ कर रहे हैं, तो आने जाने के लिए हमारे पास 20 वेज हैं, और आने के लिए हमारे पास कितने वेज रह जाएंगे, 19। तो उनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितने आ जाएंगे, 380। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल है, ये आ गया 380, यहाँ आ जाए वो आता 20। यहाँ पे है, देयर आर 6 कैंडिडेट फॉर 3 पोस्ट। हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। ठीक है, हमने, और पोस्ट कितनी है हमारे पास, 3 पोस्ट है। तो यहाँ देखो, इन हाउ मैनी वेज कैन द पोस्ट बी फिल्ड। ये पोस्ट हैं जो कितने वे में हमारे पास फिल हो जाएगी। देखो, फर्स्ट पोस्ट है, मान लो ये सबसे बड़ी पोस्ट है, मान लेते हैं हम, उसके लिए हमारे पास कितने पर्सन आए हैं,
6 पर्सन है ना, तो इन 6 में से कोई एक बंदा बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें ये तो नहीं पता कौन सा बंदा बैठेगा यहाँ पे, तो हम क्या लेंगे, फर्स्ट पोस्ट को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, 6 वेज हैं। ठीक है, अब मान लो ये वाला बंदा यहाँ के बैठ गया, मीन्स इसकी वैकेंसी होगी फिल। तो यहाँ पे हमारे पास अब कितने बंदे रह गए हैं, 5। तो जो सेकंड पोस्ट है उसके लिए हमारे पास 5 चॉइस रहेगी ना, मतलब 5 बंदों की चॉइस रहेगी है। तो यहाँ पे हम सेकंड को कितने वेज में फिल करेंगे, 5 में। अब ये बंदा भी मान लो इस पे बैठ गया और ये बंदा भी हमारा यहाँ बैठ गया था, तो हमारे पास थर्ड पोस्ट को फिल करने के लिए कितने पर्सन रह गए हैं, 4। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी चॉइस रह गई है, 4। तो हमारा आंसर क्या होएगा, 6 × 5 × 4। 5 × 4 20 होता है, 20 × 6 120 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, अब लिखने का वे क्या है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट पोस्ट कैन बी फिल्ड बाय 6 पर्सन, देन द वे ऑफ फिलिंग फर्स्ट पोस्ट इज़ 6 वे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया भी हुआ है, फर्स्ट पोस्ट कैन बी फिल्ड अप इन 6 वेज, सेकंड पोस्ट कैन बी फिल्ड अप इन 5 वेज, और थर्ड पोस्ट कैन बी फिल अप इन 4 वेज। तो हम उनको टोटल वेज करेंगे तब उसको क्या लिख देंगे, 6 × 5 × 4, ये यहाँ क्या आ जाएगा, 120। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। साथ में ये भी लिख सकते हो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्योंकि उसी में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास डिफरेंट वेज है तो हम उसकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट पोस्ट के लिए मेरे पास 6 वेज थे, सेकंड पोस्ट के लिए मेरे पास 5 बंदे रह गए थे, और थर्ड पोस्ट के लिए मेरे पास 4 बंदे रह गए थे। तो दोनों ही तीनों अलग अलग हो गए ना, M N P। तो हमारा आंसर क्या होगा, M × N × P। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल है, फ्रॉम अमंग द 36 टीचर इन ए स्कूल। 36 टीचर हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे से करके 36 टीचर हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कौन कौन करना है, एक प्रिंसिपल अपॉइंट करना है और एक वाइस प्रिंसिपल हमने अपॉइंट करना है। तो हम ये बताओ कि कितने वेज में हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक तरह से 2 पोस्ट हमारे पास खाली हैं, एक प्रिंसिपल की और एक वाइस प्रिंसिपल की। ठीक है, प्रिंसिपल के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, मतलब कितने पर्सन हैं हमारे पास, कितने टीचर्स हैं हमारे पास, 36 टीचर हैं। तो प्रिंसिपल के लिए हम 36 में से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने पर्सन हैं, 36, और एक पर्सन यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने प्रिंसिपल की पोस्ट पे बिठा दिया उसको। फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए हमारे पास कितने टीचर्स रह जाएंगे, 35। तो इसकी मल्टीप्लाई हम 35 से कर देंगे, क्योंकि इस पर्सन के साथ ये भी हो सकता है वाइस प्रिंसिपल, ये भी हो सकता है, फोर्थ फिफ्थ ऐसे से करके। तो इसके साथ फिर ये ऐसे करके हम, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ ये सारे आएंगे तो 35 वेज तो ये हो गई। फिर इस पर्सन के साथ 35 वेज बनेंगे वाइस प्रिंसिपल के, तो 35 ऐसे ऐड कर करके, क्योंकि हमारे पास 36 पर्सन थे तो 36 × 35, क्योंकि हम ऐड करेंगे तो 35 जो वेज बनेंगे वो 36 टाइम बनेंगे। तो यहाँ पे 36 × 35, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा ये। तो आप इसको इजी वे में ऐसे भी कर सकते हैं, चलो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, 36 × 35, तो यहाँ आ जाएगा 36 35, 5 6 = 30, 5 3 = 15 and 3 18, 3 6 = 18, 3 3 = 9 and 1 10। तो ये आ जाएगा 1260। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे कि प्रिंसिपल कैन बी अपॉइंटेड इन 36 वेज और 1 पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल। हमने एक पर्सन को प्रिंसिपल की तरह अपॉइंट कर ली, प्रिंसिपल की जगह अपॉइंट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास 35 टीचर लेफ्ट रह जाएंगे। 35 टीचर्स में से हमने एक वाइस प्रिंसिपल सेलेक्ट करना है, तो वाइस प्रिंसिपल को सिलेक्ट करने के हमारे पास 35 वेज रह जाएंगे। तो हमारे पास टोटल वेज क्या आएंगे, 36 × 35, क्योंकि हमारे पास M × N वेज होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या हो जाएगा, इन ए क्लास देयर आर 30 बॉयज़ एंड 18 गर्ल्स। हमारे पास कितने बॉयज़ हैं, 13 बॉयज़ एंड 18 गर्ल्स। ठीक है, द टीचर वांट्स टू सिलेक्ट एनी 1 बॉय एंड 1 गर्ल। हमने सिलेक्ट क्या क्या करना है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास फॉर ए क्विज कॉम्पिटिशन। हमने एक क्विज कॉम्पिटिशन रखना है, उसके लिए हमने एक लड़के को सिलेक्ट करना है, एक लड़की को सिलेक्ट करना है। टीचर्स कितने वे में इस सिलेक्शन को बना सकती है। अब देखो हमारे पास बॉय को सिलेक्ट करने के लिए
ये बॉय का बॉक्स है, ये गर्ल का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बॉय के कितने वेज बनेंगे, हमारे पास 30 बॉयज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 30 में से किसी एक बंदे को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये तो नहीं पता हमें कौन से बंदे को हमने सिलेक्ट करना है, कौन से लड़के को करना है। तो यहाँ पे बॉय को सिलेक्ट करने के हमारे पास 30 वेज हो गए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 30 तो बॉयज़ के हो गए। गर्ल्स हमारे पास कितनी है, 18, तो 18 वेज हमारे गर्ल्स के हो जाएंगे। अब एक लड़के के साथ, फर्स्ट लड़के के साथ ये 18 लड़कियाँ, उनका वे बनेगा कि फर्स्ट भी आ सकती है, सेकंड भी आ सकती है, थर्ड भी आ सकती है, फोर्थ भी आ सकती है। ऐसे करके जो सेकंड बॉय है उनके साथ भी बन सकते हैं, जो हम सिलेक्ट करेंगे उसके साथ, सबके साथ बन सकता है ना ये। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई। 18 3 ज़ा कितना होता है, 54, एंड ये 0 यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है अब, 8 चिल्ड्रन आर टू बी सिलेक्टेड ऑन ए बेंच। हमने 8 बच्चे हैं जो वो सीटेड करवाने हैं, मतलब बिठाने हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन ए चिल्ड्रन बी सीटेड। मान लो ये बेंच है, ठीक है। फर्स्ट A B C D E F G H, ये 8 सीट होगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो 8 बच्चे थे। फर्स्ट सीट को फिल करने के लिए, फर्स्ट सीट पे बिठाने के लिए हमारे पास 8 बच्चे हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हम फर्स्ट सीट पे बिठाएंगे, जब हम ये कहेंगे ना, इसको ये भी जा सकता है, 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 8 में से कोई भी एक जा सकता है। तो फर्स्ट सीट को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, 8 वेज हैं। मान लो ये बंदा जाके बैठ गया, ठीक है। अब सेकंड ये फिल होगी हमारी। अब सेकंड सीट को फिल करने के लिए हमारे पास 7 बच्चे रह गए। तो यहाँ पे 7 वेज हमारे सेकंड सीट को फिल होने के लिए हो जाएंगे। मान लो ये बच्चा जाके बैठ गया। सी सीट को फिल करने के लिए हमारे पास कितने रह जाएंगे, 6। तो यहाँ पे सी को भरने के लिए हमारे पास हो जाएंगे 6, एक बच्चा और जाके बैठ गया। डी को फिल करने के लिए हमारे पास 5 रह गए हैं, तो यहाँ पे 5 बच्चे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सीट हमारी फिल होगी। फिर हमने ई सीट पे बिठाना है, तो हमारे पास कितने बच्चे रह जाएंगे, 4। तो यहाँ पे 4 बिठा देंगे। फिर यहाँ पे 3, फिर जी के लिए 2 रह जाएंगे। यहाँ पे एक ही बच्चा रह जाएगा और उस पर एक ही सीट रहेगी, तो उसका 1 वे हो जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल कितना होता है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 6 5 जा हो गया 30, एंड 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, और यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 10, और 2 10 इंटू 24 इंटू 8। यहाँ पे 2 10 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा, इंटू में 24 करेंगे तो ये 0 तो आएगी ही। 168 की मल्टीप्लाई 24 से कर लेते हैं। 4 8 जा 32, 4 6 जा 24 एंड 3 27, 2 4 1 जा 4 एंड 2 6। यहाँ पे आ जाएगा 2 8 जा 16, यहाँ पे 1 2 6 जा 12 एंड 13, यहाँ पे 1 2 1 जा 2 एंड 1 3। तो यहाँ पे 2 7 और 6 13, 6 एंड 3 9 एंड 1 10, यहाँ पे आ जाएगा 4 0 3 2 0, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। अब इसको लिखने का वे क्या है कि फर्स्ट चाइल्ड कैन टेक हिज सीट ऑन ए बेंच इन 8 वेज। ये बच्चा है जो 8 सीट में से कहीं भी जाके बैठ सकता है। ऐसे ही जो सेकंड बच्चा है वो उसके पास, तो मान लो ये इस पे आके बैठ गया तो 7 सीट रह जाएंगी हमारे पास। तो ऐसे करके हमारे पास 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे फैक्ट वो बन जाएंगे। अब सेकेंड पार्ट है, how many arrangements are possible if the youngest child sit at the left hand end of the bench। अब ये हमारा बेंच था, यहाँ पे मैंने बंदे बिठा रखे हैं 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड कौन सा होएगा, हमारा इस साइड वाला होएगा, ठीक है। ये वाला हमारा क्या होएगा, लेफ्ट हैंड। मैंने सबसे यंगेस्ट क्या होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा, सबसे छोटे बच्चे को यहाँ बिठा दिया। मतलब ये तो हमारी फिल होगी ना। मान लो इनमें से ये वाला छोटा था, तो यहाँ पे एक यंगेस्ट बच्चे को तो हमने बिठा दिया, इसका तो 1 वे हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि इसकी जिसकी हम सीट फिक्स कर देते हैं खुद से, उसका हम क्या लेते हैं, वन वे लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एक यहाँ पे हमने क्या कहा है, इफ़ द यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे जो छोटा होएगा, वो ऐसे तो है नहीं कि सबकी सेम एज होएगी, तो यहाँ पे कोई ना कोई तो छोटा होएगा ही। इफ़ द यंगेस्ट चाइल्ड सीट एट द लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच, यहाँ पे हमने क्या करा, उसको फिक्स कर दिया, तो वन वे तो इसका हो गया। मल्टीप्लाई क्या करेंगे अब, हमारे पास कितने बच्चे रह गए, 7 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे देखो बी सीट को फिल करने के लिए हमारे पास 7 बच्चे हैं, तो 7। सी के लिए हमारे पास 6 रह जाएंगे, तो 6। डी के लिए 5 4 3 2 1। ये स्टेप ना समझ आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, अगर कोई चीज़ ना समझ में आए आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करा है, हमें यंगेस्ट चाइल्ड के लिए एक सीट फिक्स कर दी कि तुमने लेफ़्ट हैंड पे बिठा देना उसको, लेफ़्ट हैंड पे, ठीक है। मैंने ये फिक्स कर दी उसकी। तो अब हमारे पास 7 सीट बच रही है और 7 ही बच्चे बच रहे हैं, क्योंकि एक तो बैठा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकेंड सीट को फिल करने के लिए हमारे पास 7 रह जाएंगे, फिर 6 5 4 3 2 1। तो ये कितना होता है, अब इसको 8 से डिवाइड कर दो या फिर चलो मल्टीप्लाई कर लो, ये 30 होएगा, ये 24 हो जाएगा। 30 इंटू 24 करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 0, 24 1 जा 24, 4 ले लिया, 2 24 2 जा 48 एंड 2 कितना हो जाएगा, 50। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। 5th क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब 6th क्वेश्चन क्या है, हमें गिवन है ए रूम हैज़ 5 डोर, ठीक है। हमारे पास 5 डोर है। इन हाउ मैनी वेज कैन ए मैन एंटर द रूम, कि कितने वेज के अंदर वो मैन है जो एंटर करेगा रूम से, एंड थ्रो 1 डोर, किसी एक डोर से, एंड कम आउट थ्रो ए डिफरेंट डोर। अब मान लो हमारे पास ना ये है 5 डोर है, ये डोर बना दिए मैंने, 6th क्वेश्चन चल रहा है ये हमारा, ठीक है। ये डोर्स है हमारे। तो यहाँ पे क्या है, जो एक सॉरी, जो यहाँ पे हमारे पास 5 डोर हैं, तो हम एंटर कहाँ से करेंगे, इस रूम से भी कर सकते हैं, इस डोर से भी कर सकते हैं, इस डोर से भी कर सकते हैं, और इस डोर से भी कर सकते हैं, और एक इस डोर से भी करते हैं। यहाँ पे एक तो एंटर का बताना है और एक एग्जिट का बताना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंटर करने के हमारे पास कितने डोर हैं, 5 डोर हैं। इसने कहा है जो हम कम आउट, जो हम बाहर आएंगे, वो किस डोर से आएंगे, डिफरेंट डोर से आएंगे, ठीक है। हमने इसमें क्या कहा है कि जो एंटर तो हम एक डोर से करेंगे और जाएंगे दूसरे डोर से। तो यहाँ पे देखो एंटर करने के हमारे पास 5 डोर हैं, तो हमने 5 वेज ले लिए। लेकिन मान लो मैं इस डोर से एंटर करी थी, तो मैं इससे एग्जिट तो होंगी नहीं, मतलब बाहर तो आऊँगी नहीं इससे, तो मेरे पास बाहर आने के लिए कितने वेज रह जाएंगे, 4। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 वेज हो जाएंगे हमारे पास आने जाने के, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे ही लिखा होगा यहाँ पे, देयर आर 5 डोर इन ऑल, हमारे पास 5 डोर थे। ए पर्सन कैन एंटर द रूम थ्रो एनी वन ऑफ द 5 डोर, किसी एक डोर में से आ सकता है, 5 में से। तो यहाँ पे 5 वे तो हो गए एंटर करने के लिए। फिर आफ्टर एंटरिंग इनटू द रूम, एंड रूम के अंदर एंट्री करने के बाद क्या है, मैन है जो क्या करेगा, कम आउट मतलब बाहर आएगा, थ्रो ए डिफरेंट डोर, मतलब वो दूसरे डोर से आएगा। अगर इस डोर से हम एंटर कर गए हैं तो हम क्या करेंगे, दूसरे ये बाकी के जो 4 रह गए यहाँ से बाहर आएंगे, तो हमारे पास बाहर आने के लिए कितने वेज रह जाएंगे, 4 वेज। तो यहाँ पे एंटर और आउट के लिए हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे, 5 इंटू 4 20, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। 7th क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी वेज डिफरेंट नंबर ऑफ 2 डिजिट। अब 2 डिजिट मीन्स 2 नंबर आएंगे हमारे पास ऐसे, ये फर्स्ट ये यूनिट डिजिट होता है हमारा और ये टेंस डिजिट होता है, मीन्स 2 डिजिट वाला नंबर हो गया, ठीक है। कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट, हमें कौन कौन से डिजिट यूज़ करने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नो डिजिट बीइंग रिपीट, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर दोबारा नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो जो ये वाला नंबर है हमारा, उसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6। तो 10th डिजिट को फिल करने के लिए हमारे पास 6 वेज हैं।
अब इसने कहा है नो डिजिट कैन बी रिपीटेड। मान लो हमने 1 पुट कर दिया था यहाँ पे, तो हमारे पास अब कितने वेज रह गए 5। तो यूनिट डिजिट को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज रह जाएंगे 5 वेज। तो हमारे टोटल नंबर कितने बनेंगे 30 वेज। ठीक है, देखो हमारे पास द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 6 वेज। जो फर्स्ट वे है, फर्स्ट नंबर है, हम उसको कितने वेज में फिल कर सकते हैं 6 वेज में। एज एनी वन ऑफ द 6 डिजिट कैन बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट प्लेस। कोई भी डिजिट इनमें से फर्स्ट प्लेस पे हमने फिल कर दिया, मीन्स मैंने तो 1 कर दिया, मान लो हम 2 3 4 5 6 में से कोई भी कर सकते हैं, रहेंगे तो हमारे पास एक कैंसिल करने के बाद 5 ही। तो हमारे पास सेकंड प्लेस को फिल करने के बाद कितने वेज रह जाएंगे 5 वेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, क्योंकि यहाँ पे क्या था नो डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब हम अपनी तरफ से एक वो लेते हैं कि डिजिट कैन बी रिपीटेड। अगर ये कह देते कि डिजिट क्या हो सकते हैं रिपीट हो सकते हैं, तो हमने वही 2 डिजिट वाला नंबर बनाना था। फर्स्ट बॉक्स को मतलब फर्स्ट नंबर को हमने फिल करने के लिए हमारे पास कितने नंबर है 6, ये तो सेम रहेगा। अब जब रिपीट हो सकते हैं तो ये 1 भी आ सकता है दोबारा, क्योंकि ये नंबर भी तो बन सकता है। रिपीट कहाँ है इन्होंने, डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो हमारे पास दोबारा से 6 वेज रह जाएंगे, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने वेज बनेंगे हमारे 36 वेज, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या नहीं लेना, ये डबलेट नहीं लेने 22 33 44 55 66, क्योंकि यहाँ क्या था नो डिजिट कैन बी रिपीटेड। लेकिन अगर डिजिट रिपीट होंगे तो ये वाले जो नंबर है इस नंबर के अंदर ऐड करेंगे, तो 30 + 6 करेंगे तो 36। तो इस वे से भी हमारे क्या आ रहा है 36। ठीक है, तो ये हमने खुद से लिया है। यहाँ था हमें नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो हमने 6 × 5 ले लिया। यहाँ पे था डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो यहाँ लेंगे 6 × 6। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी वेज 3 डिजिट ओड नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। अब हमने क्या बनाना है 3 डिजिट का, और वो होना क्या चाहिए ओड नंबर। और यहाँ पे नंबर कौन से यूज़ करने हैं हमने 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट है तो 3 बॉक्स बना लो। ठीक है, 3 डिजिट है। ओड नंबर क्या होता है जिसका यूनिट डिजिट क्या हो ओड हो, मीन्स 1 3 5 7 9 में से हो। ठीक है, तो यहाँ पे ओड नंबर हमारे पास कितने हैं 1 3 5, 3 है ना सिर्फ। तो यूनिट डिजिट को फिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 नंबर है, मीन्स 3 वेज हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला है फर्स्ट पार्ट है हमारा ये, जब क्या हो रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, नो रिपीटेशन। ठीक है, नो रिपीटेशन है, मीन्स जैसे हमने यहाँ पे 3 डिजिट रख दिए। ठीक है, यूनिट डिजिट है हमारा। अब एक नंबर तो हमारा फिक्स हो गया ना, यहाँ पे या तो 1 हुआ है या फिर 3 हुआ है या फिर 5 हुआ है। मान लेते हैं 3 हो गया। अब यहाँ पे तो हमारा कुछ भी आए, हमने तो सिर्फ यूनिट डिजिट पे ओड बनाना था तो ओड रख दिया हमने। अब ओड का मतलब ये नहीं कि ये तीनों कैंसिल हो जाने चाहिए। ठीक है, ये नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही नंबर को पुट करेंगे ना यहाँ पे। ऐसे तो है नहीं 1 भी रख दिया 3 भी रख दिया 5 भी रख गया, फिर तो ऐसे तो होएगा ही नहीं है। सिर्फ यूनिट डिजिट पे तो एक नंबर आएगा, हमने एक नंबर मान लो 3 रख दिया, तो यहाँ पे 3 वेज थे हमारे इस नंबर के लिए, तो 3 वेज। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स के लिए तो हमारा यूनिट जो नंबर है वो क्या आए, या तो इवन आए या फिर ओड आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ हमने फिक्स कर दिया हमारा एक नंबर। तो हमारे पास अब कितने रह गए 6 में से 5, तो यहाँ हो जाएंगे 5 वेज, और इसके लिए कितने रह जाएंगे 4 वेज। देखो हमारे पास 6 नंबर थे, हमने ओड नंबरों में से यहाँ पे एक फिक्स करना था, लेकिन ओड नंबर हमारे पास 3 थे तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, 3 वेज थे हमारे पास। जब भी ऐसा कहा जाए कि ओड नंबर इवन नंबर, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट को फिल करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वेज थे तो हमने 3 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब फिर हम स्टार्टिंग से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे से हमने एक नंबर यहाँ फिक्स कर दिया हमारे यूनिट डिजिट पे। तो हमारे जो ये 2 नंबर रह गए उसमें फर्स्ट के लिए हमारे पास 5 नंबर रह गए ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 वेज हो जाएगा, और इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास 4 वेज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 × 4 20 × 3 60 वेज। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है,
रिपीटेशन क्या है, अलाउड। हमने तो सेम ऐसे ही करना है, 3 बॉक्स बना लिए, वही है, ओड नंबर ही बनाना है हमने और 3 डिजिट का बनाना था। 1 2 3 4 5 6 को ही यूज़ करके बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ओड नंबर के लिए तो हमारा बिल्कुल सेम है, 3 वेज होंगे क्योंकि 2 4 6 को हम पुट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे तो 3 वेज हो गए। अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है ना, मतलब ये 6 के 6 नंबर यहाँ आ सकते हैं, तो यहाँ पे 6 वेज हो जाएगा और यहाँ भी 6 वेज हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 × 6 होता है 36, 36 × 3 होता है 108। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा 108, यहाँ हो जाएगा 60 वेज। तो ये देखो, ये 60 वेज आया है, ये 108 वेज आया है, ठीक है। अब ये तो था ओड के लिए। अगर हमें कहा जाए कि इवन नंबर बनाओ 3 डिजिट का, इवन नंबर, ठीक है, तो सेम केस रहेंगे अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड रिपीटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा, अब इवन नंबर के लिए हमारे पास क्या आएगा, 2 4 6 आएगा, तो 3 वेज तो इसके हो जाएंगे, ठीक है। 2 4 6 में से मान लो मैंने बिठा दिया 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट के लिए हमारे पास 5 वेज रह जाएंगे और यहाँ पे 4 बिल्कुल सेम रहा है। बट यहाँ पे यूनिट डिजिट के लिए जब हम नंबर शो करेंगे, जो हम लिखेंगे उसमें यहाँ पे 1 3 5 दिखा देंगे, यहाँ पे 2 4 6 दिखा देंगे, बिल्कुल सेम इवन नंबर में। ऐसे ही यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारे पास कितने हैं, इवन नंबर 2 4 6 3 आ जाएगा, और रिपीटेशन अलाउड है तो 6 × 6 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओड का ही गिवन था, इवन का मैंने वैसे ही बता दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि ओड नंबर आए तो इवन भी तो आ सकता है, ठीक है। इवन का भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 दिया है हमें, अगर यहाँ पे साथ में होता 0, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 होता, तो ओड के लिए और रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। 3 डिजिट थे, तो देखो ओड नंबर तो 1 3 5 ही रहेंगे, यहाँ पे तो 3 वेज हो गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। बट यहाँ पे देखो 3 नंबर का डिजिट को 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 तो हम लेंगे ही नहीं फर्स्ट बॉक्स को भरने के लिए, ठीक है। एक नंबर मैंने इनमें से फिल कर दिया, मान लो 3 कर दिया, और ये 0 मैं ले नहीं सकती, तो मेरे पास कितने रह जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो इसके लिए तो 5 हो गए। अब देखो मान लो मैंने 2 को भी फिल कर दिया और इसको भी फिल कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास कितने रह जाएंगे, क्योंकि बीच वाले नंबर में तो हम 0 भी पुट कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ आएगा 5 × 5 × 3, तो 25 से 75, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउड होती, रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 डिजिट के ही हमने फिल करने हैं, रिपीटेशन अलाउड है बट ओड नंबर ही हमने बनाना है, तो यहाँ तो 3 बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम केस, फर्स्ट बॉक्स के लिए हम 0 नहीं लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अब रिपीटेशन अलाउड है तो सारे के सारे नंबर हम यूज़ कर सकते हैं बीच वाले बॉक्स में, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आएगा दिस, ठीक है। 42 × 3 कितना होता है, 1 2 6। और इवन नंबर के लिए क्या हो जाएगा, अब जब नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, 3 डिजिट का ही बनाना है, हमने क्या करना है, रिपीट। अब 0 भी हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 वेज तो हमारे हो जाएंगे यूनिट डिजिट को फिल करने के लिए। अब अलाउड नहीं है, अब यहाँ पे देखो हमने क्या करा, 0 को ही क्या कर दिया, यहाँ पे फिल कर दिया, मान लो 0 तो वैसे भी नहीं आएगा, रिपीटेशन अलाउड भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन होएगा हमारा, या तो क्या करो, यहाँ पे हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर हमने क्या करा है, इस नंबर को बिठाया है, तो हमारे पास यहाँ कितने आ जाएंगे, 5, ठीक है। तो दोनों केसेस को हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब 2 नंबर तो हमने बिठा दिए मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे ओड भी आ सकता है क्योंकि 2 नंबर तो बिठा दिए, कितने रह जाएंगे, 5, तो यहाँ आ जाएगा दिस। और जब यहाँ पे 5 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या आएगा,
5, यहाँ पे 4 सेम, क्योंकि यूनिट डिजिट तो हमने इवन ही लेना है। मान लो मैंने 2 4 6 में से यहाँ बिठाया है, 0 मैं यहाँ भी नहीं ले सकती, तो यहाँ भी 5 रहेंगे और यहाँ भी 5 रहेंगे। ठीक है, तो इनको क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि ये सारे केसेस हमारे बन सकते हैं। ये 0 वाला केस है और ये बिना 0 वाला केस है, तो ये हम इनको क्या करेंगे, ऐड। 6 5 जा 30 एंड 4 120 एंड 5 4 जा 20 एंड इंटू में 5 करूँगी तो मैं 100, तो यहाँ मेरे केस बनेंगे 220। जब हमारे ऐसे 2 केस बनते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं और इन केसेस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। हमारा लास्ट एग्जाम्पल है 9th। इसमें क्या बोला है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हमें 5 कलर फ्लैग दिए हैं डिफरेंट कलर के। ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर ऑफ ऑन ए वर्टिकल स्टाफ। जैसे एक फ्लैग ये हो गया, एक फ्लैग ये हो गया, वर्टिकल तो इसको ही बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इसको बोल देते हैं। ठीक है, वर्टिकल हम इसको बोलेंगे, 1 बिलो द अदर भी कह दिया कि एक के नीचे एक। तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 2। अब जैसे मार्क्स से इसको कंपेयर करके देखो, अब टीचर्स कह देते हैं कि तुम्हें कम से कम या फिर एटलीस्ट तुम्हें 30 मार्क्स तो चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, अब तुम ये तो नहीं कि 30 ही मार्क्स लेके आओगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं, उसमें भी तुम पास ही कहलाओगे। ठीक है, अगर 30 से कम आते तब तुम फेल कहलाओगे। लेकिन अगर तुम क्या है 35 ले आते हो तो तुम ये तो नहीं कहेंगे हम तुम फेल हो, तुम्हें तो 30 लेके आने चाहिए थे। एटलीस्ट 30 का मतलब क्या है कि 30 तो आने ही चाहिए, उससे ज़्यादा बेशक आ जाए तुम्हारे। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही है, एटलीस्ट 2 फ्लैग का हमने क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। मतलब 2 तो फ्लैग आने ही चाहिए हमारे पास, 2 फ्लैग का तो हमारे पास आना ही चाहिए। 3 वाला भी आ सकता है, मतलब यूज़ कर सकते हैं हम, 4 वाला भी यूज़ कर सकते हैं एंड 5 वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये केसेस क्या करेंगे हम, इनको ऐड। ठीक है, अब पहले लेते हैं हम सेकंड वाला, जिसमें हम सिर्फ 2 फ्लैग को यूज़ करेंगे। फर्स्ट 5 डिफरेंट कलर है हमारे। ठीक है, 5 डिफरेंट कलर के हैं, ये एक कलर हो गए, ये एक कलर, ये एक 5 कलर्स हो गए हैं हमारे। मान लो रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, येलो। ठीक है, ये 5 कलर हो गए। अब अगर मैंने 2 फ्लैग वाला बनाना है तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर पे कितने वेज आ जाएंगे, 5, और सेकंड नंबर पे हमारे पास कितने रह जाएंगे, क्योंकि हमने क्या बनाना है, डिफरेंट कलर का। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग, डिफरेंट लेने हैं। अगर सेम लेते तो 5 5 5 5 ऐसे चल जाता सब में, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट लेने हैं। तो जब मैंने एक कलर यहाँ फिक्स कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास कितने कलर रह जाएंगे, 4, तो सेकंड के लिए हो जाएगा 4, 5 × 4 क्या हो जाएगा, 20, फिर प्लस इसके लिए हमारे पास कितने कलर हैं, 5, सेकंड के लिए हमारे पास कितने रह जाएंगे, 4, और थर्ड के लिए हमारे पास कितने रह जाएंगे, 3। तो 5 × 4 20 × 3 60। फिर यहाँ पे जब हमने 4 फ्लैग वाला लेना है तो एक कलर मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, तो इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास 5 कलर है ना, तो हमने 5 लिख दिया, 5 वेज। सेकंड के लिए हमारे पास कितने रह जाएंगे, 4 कलर रह जाएंगे, तो यहाँ पे 4 वेज, फिर 3, फिर 2। ठीक है, तो यहाँ पे 5 × 4 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 60 × 2 हो जाएगा 120। फिर ऐसे ही सेम यहाँ पे इसके लिए 5 है, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1, तो ये भी कितना आ जाएगा, 120 × 1 करेंगे तो 120। तो 120 + 120 होता है 240, 240 + 60 होता है 300, 300 + 20 होता है 320। तो 320 वेज हमारे इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।